तो चलिए आज हम स्टॉक मार्केट का कंप्लीट रोड मैप देखेंगे। अगर आप अब सीरियस हो चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपका जीरो से प्रो बनने का गाइड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। परफेक्ट, सब कुछ सेट है। अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। और बिल्कुल यही हम करने वाले हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम द एब्सोल्यूट बेसिक्स टू अ प्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको सब कुछ लाइन बाय लाइन एक परफेक्ट ऑर्डर में समझाऊंगा। पहले हम सीखेंगे एनालिसिस टेक्निक्स, फिर अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स और आखिर में इन दोनों को मैच कैसे करना है। ओके, तो चलिए अपने पहले सेक्शन में डाइव करते हैं। ये जो 11 स्टेप्स है ना, ये स्टॉक एनालिसिस की नींव है, द एब्सोल्यूट फाउंडेशन। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एनालिसिस की शुरुआत हमेशा यहीं से होगी। इन पहले 3 स्टेप्स को आप अपना होमवर्क समझ लीजिए। ये वो प्रेपरेशन है जो आपको ट्रेड के बारे में सोचने से भी पहले करनी है। स्टेप 1, स्टॉक की बेसिक पहचान। उसका नाम क्या है, सेक्टर कौन सा है और लार्ज कैप है, मिड या स्मॉल कैप, क्योंकि हर सेक्टर अलग तरह से बिहेव करता है, राइट। स्टेप 2, अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करो। क्या आप एक ही दिन में ट्रेड करना चाहते हो, कुछ हफ्तों तक होल्ड करना है या सालों के लिए इन्वेस्ट करना है। और स्टेप 3, ट्रेंड चेक करो। ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे या एक रेंज में फंसा हुआ है। ये बात हमेशा याद रखना। आपने सुना होगा द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ये बिल्कुल सच है। अगर आप मार्केट के मेन ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका बेस्ट एनालिसिस भी फेल हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले मार्केट की डायरेक्शन को पहचानना। अब आते हैं एक्चुअल एनालिसिस पर। स्टेप 4 है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना। ये वो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स हैं जहां स्टॉक हिस्टोरिकली स्ट्रगल करता है ऊपर या नीचे जाने में। स्टेप 5, प्राइस एक्शन देखो। चार्ट पर हर एक कैंडल एक कहानी बताती है कि बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स। स्टेप 6, वॉल्यूम चेक करो। इससे पता चलता है कि बड़े प्लेयर्स असली पैसा मार्केट में डाल रहे हैं या नहीं। हाई वॉल्यूम सबसे बड़ा प्रूफ है। और आखिर में ये सब करने के बाद स्टेप 7, एंट्री तभी कंफर्म करो जब लोकेशन, ट्रेंड, कैंडल और वॉल्यूम सब आपके फेवर में हो। और यहाँ एक बहुत जरूरी वार्निंग, कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड में एंटर मत करना। अगर आपने देखा कि एक इंडिकेटर बाई सिग्नल दे रहा है और आप बिना किसी दूसरे एनालिसिस के कूद गए, तो आप ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहे हो। इट्स प्योर गैम्बलिंग। देखिए, ट्रेड में एंटर करना आसान हिस्सा है, असली मुश्किल काम है उसे मैनेज करना। इसलिए अगले स्टेप्स इतने जरूरी हैं। स्टेप 8, अपना स्टॉप लॉस फिक्स करो। स्टेप 9, अपना टारगेट सेट करो और कोशिश करो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 का हो। स्टेप 10 है पोजीशन साइजिंग, कितना पैसा लगाना है। ये आपके रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि आपके कैपिटल के साइज पर। और आखिर में स्टेप 11, हर ट्रेड को रिव्यू करो। ये शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेप है, लेकिन इसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते। ये स्टॉक मार्केट का गोल्डन रूल है, चाहे तो इसे कहीं लिख लीजिए। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड है ही नहीं, नो ट्रेड। ये एक नॉन नेगोशिएबल रूल है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो अब जब आपके पास ये 11 एनालिटिकल टूल्स हैं, अगला सवाल आता है इन्हें इस्तेमाल कहाँ करना है। अब वक्त है अपना अरीना चुनने का, यानी अपना ट्रेडिंग स्टाइल ढूंढने का। चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें आप एक ही दिन में स्टॉक खरीदते और बेचते हो। ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस का गेम है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फास्ट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो इस स्टाइल से दूर रहना ही बेहतर है। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ आप स्टॉक्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। अब इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे अक्सर बिगिनर्स के लिए बेस्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेस कम होता है और आपके पास डिसीजंस लेने के लिए टाइम ज्यादा होता है, जिससे एक्यूरेसी बढ़ती है। फिर आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सच कहूं तो ये ट्रेडिंग है ही नहीं। यहां आपका फोकस कंपनी के फंडामेंटल्स पर होता है, उसका प्रॉफिट, उस पर कर्जा, ग्रोथ पोटेंशियल। चार्ट्स यहां भी यूज होते हैं, लेकिन उनका मेन काम सिर्फ आपको सही एंट्री पॉइंट ढूंढने में हेल्प करना है। अब बात करते हैं FNO की, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीजें हैं। इनके लिए आपको टेक्निकल्स की एडवांस नॉलेज, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और बहुत स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट चाहिए। सच कहूं तो ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एरिया है। और इसके साथ में अपनी सबसे जरूरी सलाह पर आता हूं। एक साफ साफ वार्निंग, प्लीज इस स्लाइड पर बहुत ध्यान दीजिए। बिगनर्स के लिए ऑप्शंस बाइंग जहर के बराबर है, पॉइजन। ये आपका पूरा कैपिटल खत्म करने का सबसे तेज तरीका है, उसे बनाने का नहीं। जब तक आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो जाए, प्लीज इससे दूर रहिए। तो अब तक हमने एनालिसिस के स्टेप्स सीखे और अलग अलग ट्रेडिंग टाइप्स को समझा। अब टाइम है इन दोनों को जोड़ने का। यह अगला सेक्शन आपकी मास्टर चीट शीट है। यहां सब कुछ एक साथ जुड़ेगा। ये टेबल इस कनेक्शन को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है।
देखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपका फोकस प्योर टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन पर होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल्स के साथ थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका मेन फोकस फंडामेंटल्स पर होगा, मार्केट साइकिल की अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक बहुत काम का गाइड है। अब बारी है इस पूरे सेशन के समरी की, द फाइनल ट्रूथ। एक ऐसी सलाह जो मैं हर नए ट्रेडर या इन्वेस्टर को देना चाहूंगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। पहले एनालिसिस सीखो, उन 11 स्टेप्स को मास्टर करो, उसके बाद अपना ट्रेड चूज करो। अगर आपने इसका उल्टा किया ना तो ट्रेड आपको चूज करेगा और आपका पैसा ले जाएगा। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। तो इस रोड मैप पर अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रियल स्टॉक लेकर उस पर ये 11 स्टेप्स लाइव अप्लाई करके दिखाऊं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। बस टाइप कीजिए एग्जाम्पल एनालिसिस दिखाओ। इस जर्नी को साथ में आगे बढ़ाते हैं।